पाठ 6 शब्द रचना उपसर्ग प्रीफिक्स। बच्चों, उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह शब्दांश अक्सर अव्यय या क्रिया विशेषण होता है। उपसर्ग उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पास रहकर दूसरा अन्य अर्थ वाला शब्द। जैसे हार शब्द से पहले प्र उपसर्ग लगा देने पर प्रहार शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ मारना हो जाता है। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे दूसरे शब्दों के साथ लगकर उनको विशेष अर्थ प्रदान कर देते हैं। नीचे दिए गए चित्र सहित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। हार, उपहार, पुरुष, सत्पुरुष। बच्चों, ऊपर दिए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर उनकी रचना पर ध्यान दीजिए। यहाँ हार शब्द में उपसर्ग लगकर उपहार और दूसरे चित्र में पुरुष से पहले सत उपसर्ग लगकर सत्पुरुष शब्द बन गया है, जिससे इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। अतः ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं: शब्दों के शुरू में जुड़ते हैं, शब्दों के अर्थ में विशेषता लाते हैं, शब्दों के अर्थ में प्रतिकूलता लाते हैं, शब्दों के अर्थ में अंतर नहीं आता। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद हैं। उपसर्ग: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। 1. संस्कृत के उपसर्ग। जिन उपसर्गों का प्रयोग संस्कृत के शब्दों के साथ किया जाता है, उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। इनका दूसरा नाम तत्सम उपसर्ग भी है। उदाहरण: संस्कृत के उपसर्ग अर्थ नए शब्द। संस्कृत के उपसर्ग अ अर्थ अभाव, हीन, कमी। नए शब्द अज्ञात, अज्ञान, अहिंसा, अधर्म। संस्कृत के उपसर्ग अप अर्थ अनुचित, बुरा। नए शब्द अपव्यय, अपराध, अपयश। संस्कृत के उपसर्ग आ अर्थ समेत, साथ, तक। नए शब्द आजन्म, आमरण, आरक्षण, आदान। संस्कृत के उपसर्ग अति अर्थ बहुत अधिक। नए शब्द अत्यंत, अत्यधिक, अतिशय। संस्कृत के उपसर्ग अभि अर्थ ऊंचा, श्रेष्ठ। नए शब्द अधिगम, अधिकरण, अधिकार। संस्कृत के उपसर्ग अभि अर्थ पास, और। नए शब्द अभिनव, अभियंता, अभिजात। संस्कृत के उपसर्ग उप अर्थ समीप। नए शब्द उपचार, उपसर्ग, उपहार। संस्कृत के उपसर्ग उत अर्थ ऊंचा, अधिक। नए शब्द उत्प्रेरणा, उत्कंठा,
उत्कर्षण। संस्कृत के उपसर्ग दुस, अर्थ बुरा। नए शब्द दुस्साहस, दुश्चिंता, दुष्कर। संस्कृत के उपसर्ग दुर, अर्थ बुरा, कठिन। नए शब्द दुर्बल, दुर्लभ, दुर्गुण, दुरुपयोग। संस्कृत के उपसर्ग प्र, अर्थ अधिक, आगे। नए शब्द प्रदीप, प्रवीण, प्रमोद। संस्कृत के उपसर्ग वि, अर्थ विशेष। नए शब्द वियोग, विक्रम, विहार। संस्कृत के उपसर्ग सम, अर्थ सुंदर, अच्छा। नए शब्द संयोग, सम्मान, संयोजन। संस्कृत के उपसर्ग सु, अर्थ सुंदर। नए शब्द सुमंगल, सुलक्षणा, सुयोग, सुलभ। 2. हिंदी के उपसर्ग। जिन उपसर्गों का प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ होता है उन्हें हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इनका दूसरा नाम तद्भव उपसर्ग भी है। उदाहरण: उपसर्ग अर्थ नए शब्द। उपसर्ग अ, अर्थ कमी, अभाव। नए शब्द अथाह, अभागा, अनाथ, अछूत। उपसर्ग अन, अर्थ बिना। नए शब्द अनजान, अनपढ़, अनबन, अनमना। उपसर्ग अध, अर्थ आधा। नए शब्द अधमरा, अधकचरा, अधखिला। उपसर्ग उन, अर्थ एक कम। नए शब्द 49, 29, 59। उपसर्ग औ, अर्थ हीन। नए शब्द औगुण, अवतार। उपसर्ग का, कु, अर्थ बुरा। नए शब्द कापुरुष, कुसंग, कुरंग, कुकर्म। उपसर्ग नि, अर्थ बिना। नए शब्द निहत्था, निकम्मा, निपूत। उपसर्ग चौ, अर्थ चार। नए शब्द चौराहा, चौमासा, चौपाई। उपसर्ग बिन, अर्थ बिना। नए शब्द बिन ब्याहा, बिन चाहे, बिन खाए। उपसर्ग भर, अर्थ भरकर। नए शब्द भरपेट, भरसक, भरपूर। 3. विदेशी उपसर्ग। जिन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण: उपसर्ग अर्थ नए शब्द। उपसर्ग कम, अर्थ कम, अल्प। नए शब्द कम अकल, कमजोर, कमतर। उपसर्ग खुश, अर्थ अच्छा। नए शब्द खुश मिजाज, खुश दिल, खुशहाल। उपसर्ग गैर, अर्थ बिना। नए शब्द गैर जरूरी, गैर कानूनी। उपसर्ग ना, अर्थ अभाव। नए शब्द नादान, नालायक, नासमझ। उपसर्ग बद, अर्थ बुरा। नए शब्द बदसूरत, बदरंग, बदतमीज। उपसर्ग बा, अर्थ सहित। नए शब्द बाअदब, बाइज्जत, बाकायदा।
उपसर्ग ला, अर्थ बिना। नए शब्द ला इलाज, लापरवाह, लावारिस। उपसर्ग हेड, अर्थ प्रधान। नए शब्द हेडमास्टर, हेड क्लर्क। उपसर्ग सर, अर्थ मुख्य। नए शब्द सरपंच, सरदार, सरताज। 4. संस्कृत के अव्यय। हिंदी में संस्कृत के कुछ अव्ययों का प्रयोग उपसर्ग की भांति किया जाता है। उन्हें संस्कृत के अव्यय कहते हैं। उदाहरण: उपसर्ग अर्थ नए शब्द। उपसर्ग सह, अर्थ साथ। नए शब्द सहपाठी, सहयोग, सहगान। उपसर्ग स्व, अर्थ अपना। नए शब्द स्वतंत्र, स्वराज, स्वदेश। उपसर्ग अलम, अर्थ काफी। नए शब्द अलंकार, अलंकृत। उपसर्ग पुनः, अर्थ फिर। नए शब्द पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। उपसर्ग चिर, अर्थ बहुत देर। नए शब्द चिरायु, चिरस्थायी। उपसर्ग सत, अर्थ श्रेष्ठ। नए शब्द सज्जन, सत्कार। उपसर्ग अंतर, अर्थ अंदर। नए शब्द अंतरात्मा, अंतरजातीय। और भी जाने। विदेशी उपसर्गों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला अंग्रेजी के उपसर्ग, दूसरा उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे वि जमा आ जमा करण बराबर व्याकरण। परि जमा आ जमा वरण बराबर पर्यावरण। आपने सीखा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर एक शब्द की रचना करते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं। उपसर्ग सार्थक शब्दांश होते हैं, परंतु इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय।